हमारे साथ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हैं, जो एक डेलीगेशन के साथ में कई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और खास मकसद यह है कि पाकिस्तान की करतूत को पूरी दुनिया में उजागर करना। सर, कौन कौन से देश जा रहे हैं और डेलीगेशन में कितने लोग हैं और इस यात्रा का क्या मकसद है? हम जा रहे हैं जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसमें 9 सांसद हैं और उसमें 2 लोग हैं, एक कैरियर डिप्लोमेट हैं रिटायर्ड, और एक माननीय सलमान खुर्शीद जी हैं जो पूर्व विदेश मंत्री हैं। ठीक है। तो ये डेलीगेशन कोई पार्टी डेलीगेशन नहीं है, ये देश का डेलीगेशन है। इसका मकसद है पाकिस्तान की हरकतों को एक्सपोज करना और वर्ल्ड कम्युनिटी से उसको अलग थलग कर देना। किस तरह से वो इन्होंने किया घटनाएं, पहले भी 1-2 घटनाएं नहीं हुई हैं, डजन्स एंड डजन घटनाएं हुई हैं पिछले 30 सालों से। तो हमने उसको, लेकिन भारत ने कब रिटेलिएट किया? 2016, जब पहलगाम के किया 40 सीआरपी जवान मारे गए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर 2019 में हिमाकत की तो हमने बालाकोट किया। उसके बाद बीच में चुप रहा। लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, भूखमरी है, महंगाई है, विद्रोह है, बलूचिस्तान है, सिंधिस्तान है, तो उसमें पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए 22 अप्रैल को उन्होंने एक जघन्य घटना किया, 28 लोगों को उनका धर्म पूछ करके मार डाला। तो भारत को रिएक्ट करना ही था, हमें देश को भी जवाब देना है, और हमने केवल उनके आतंकी ठिकानों को मटिया मेट किया। अच्छा, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद कई देशों में जाना, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या इसका असर पड़ने वाला है? उसका मकसद ये हमारा है कि देखिए, हमने एक कार्रवाई तब की जब पाकिस्तान, हमने उनके ठिकाने नष्ट किए। हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पे। उन्होंने उसके बाद भारत पर हमला किया तो हमने उनके उस पर बेसेस पर हमला किए, और उतने किया जितना ज़रूरी था। घुटने पा गए, हमने बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोज करना ज़रूरी है, विश्व पटल पर अलग थलग करना है कि ये आतंकवादी पालने से बाज नहीं आ रहा है। जो आतंकी मारे जा रहे हैं, अभी एक सैफुल्ला का मर्डर हुआ 2 दिन पहले, और पता चला उस पर भी राष्ट्रीय झंडा सर रैप करके सलामी देते रहे हैं। तमाम वर्ल्ड लेवल के आतंकी जो वांटेड हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तान को विश्व कम्युनिटी से अलग थलग करना, ये हमारा मकसद है। दूसरे देशों में एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन कई सवाल यहीं के लोग पूछ रहे हैं, और खास करके राहुल गांधी का एक बयान आया कि कितने विमान खोए गए हैं भारत ने, तो उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये जो अभी हुआ है स्ट्राइक, इसमें खाली पाकिस्तान की हार नहीं हुई, चीन की हुई है। उनका HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। इनके JF-17 बर्बाद हो गए। अब राहुल कहते हैं हमने कितना विमान खोया। अरे भाई, अगर विमान खोया होता, पाकिस्तान दिखा नहीं रहा होता ये विमान को खोया, और साथ ही साथ सपोज हमारे गिरा होता तो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना के भी, हम तो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं हमने क्या क्या किया। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम जग जाहिर है, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना है, और राहुल गांधी को देश हित में बात करना चाहिए, और ये सवाल पूछ करके ये इसको कभी देश माफ़ नहीं करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।